रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी एक घने जंगल के ऊपर पड़ रही थी, जहां एक अजीब सी घटना हो रही थी। वह जंगल सदियों से वीरान था और उसकी ऊंची ऊंची पेड़ियां घने जाले से ढकी हुई थीं। पुराने समय में वह जंगल एक रईस राजकुमार का शिकार स्थल था, लेकिन अब वह भूत प्रेतों का घर बन चुका था। इस जंगल में रहने वाले भूतों का राज था, और इन भूतों में सबसे खास थे लालू और प्यारी, जिनकी समोसा रेडी अब जंगल के एक कोने में लग चुकी थी। लालू और प्यारी दोनों अच्छे भूत थे, लेकिन उनके पास एक अजीब सा शौक था, समोसा खाना। आप सोचेंगे, भूत होकर समोसा? जी हाँ, यही सच था। लालू और प्यारी की समोसा रेडी सिर्फ एक साधारण दुकान नहीं थी, बल्कि एक जादुई दुकान थी। यहाँ जो समोसा खाता वह न केवल स्वाद में खो जाता, बल्कि रातों रात भूत बन जाता था। और यही उनकी योजना का हिस्सा था। उनका सपना था कि जितने ज्यादा लोग समोसा खाएंगे, उतने ज्यादा भूत उनके साथ जुड़ेंगे। लालू का एक और शौक था। वह हमेशा अपनी दुकान को अद्भुत तरीके से सजाता था। उसकी समोसा रेडी पर छोटी छोटी मोमबत्तियां जलती रहती थीं, जिनकी रोशनी से पूरा इलाका रोशन होता था। प्यारी, जो एक भूतनी थी, समोसा बनाने की कला में माहिर थी। वह बड़े प्रेम और धैर्य से समोसे तैयार करती थी, जिनमें आलू, मटर, गोभी और तमाम मसाले भरे होते थे। लेकिन इन समोसों का असली जादू उस चमत्कारी तड़के में था, जिसे प्यारी हर समोसे में डालती थी। उस तड़के से समोसा खाने वाला इंसान न केवल उसका स्वाद महसूस करता था, बल्कि उसकी आत्मा भूत बनकर जंगल में पहुंच जाती थी। समोसा का जादू अब आस-पास के गांवों में फैल चुका था। लोग डरते डरते जंगल के पास आते थे, लेकिन समोसे का स्वाद उनकी तृष्णा को इतना बढ़ा देता था कि वे अपनी हिचकिचाहट भूलकर समोसा। जंगल में अब हर रात नए नए ग्राहक आने लगे थे, और हर बार किसी नए व्यक्ति की आत्मा लालू और प्यारी के जंगल में जुड़ जाती थी। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम था नीलेश उस जंगल के पास आया। वह एक साहसी लड़का था, और उसे हमेशा नई नई चीजों का शौक था। उसने सुना था कि जंगल के पास एक समोसा रेस होती है। वह जानता था कि यहाँ कुछ अजीब हो सकता है, लेकिन वह इस अजीबियत का सामना करने के लिए तैयार था। नीलेश ने सोचा, चलिए एक बार इस समोसे का स्वाद ले ही लिया जाए। वह बड़े उत्साह के साथ रेडी के पास पहुंचा। लालू और प्यारी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समोसा खाओ भैया, एक बार खाओ, फिर देखो तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। नीलेश ने हंसी के साथ कहा, किस्मत? मुझे तो लगता है यहाँ कुछ और खास है। उसने 2 समोसे लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खा लिया। जैसे ही समोसा उसके मुंह में गया, नीलेश ने एक हल्का सा चक्कर महसूस किया। उसकी आंखें जैसे घूमने लगीं और वह कुछ असहज सा महसूस करने लगा। वह तुरंत पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। अंधेरा उसके सामने फैलने लगा और अचानक उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में पहुंच चुका है। कुछ समय बाद नीलेश ने महसूस किया कि वह अब नीलेश नहीं रहा। उसका शरीर पहले जैसा नहीं था। उसके शरीर में हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सा आभास था। वह अब भूत बन चुका था। उसकी आत्मा जंगल में पहुंच चुकी थी, और अब वह एक अजनबी, एक भूत था। वह घबराया हुआ था, लेकिन तभी प्यारी की हंसी सुनाई दी। क्या तुम समझते हो नीलेश? प्यारी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। नीलेश ने अपनी नई स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर घबराहट और डर था। क्या मैं भूत बन गया? ये क्या हो गया? लालू ने उसे शांत करते हुए कहा, हाँ, तुम अब हमारे जैसे हो। समोसा खाने के बाद तुम हमारे साथ हो, और तुम्हारी आत्मा अब हमारे जंगल में रहेगी। अब तुम इस दुनिया से दूर भूतों की दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। नीलेश ने सिर झुकाया, और धीरे धीरे उसने अपनी नई स्थिति को स्वीकार किया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि यह भूतों का संसार किसी प्रकार से खतरनाक नहीं था। वे केवल अपनी दुनिया में खुश रहते थे और मजे करते थे। जंगल के अंदर अब कई भूतों की आवाजें आ रही थीं, और हर भूत का चेहरा अलग अलग था। कुछ भूत पुराने समय के रईस और साहसी लोग थे, जबकि कुछ मस्ती के साथ समोसा खाकर भूत बने थे। जंगल में अब एक अजीब सा वातावरण था। हर रात नए नए लोग समोसा खाकर भूत बन जाते थे।
लालू और प्यारी की समोसा रेडी अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। जंगल के आसपास के गांवों के लोग भी धीरे धीरे उनके पास आने लगे थे और हर किसी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था, यह समोसा वाकई जादुई है। समोसा खाकर भूत बनना अब कोई नई बात नहीं रही थी। जंगल में हर दिन नए भूत जुड़ते जा रहे थे। लालू और प्यारी का जंगल अब भूतों का साम्राज्य बन चुका था। यहां पर हर किसी का स्वागत था और समोसा खाकर वे एक नई दुनिया का हिस्सा बन जाते थे। लालू और प्यारी अब अपने समोसा बिजनेस में और भी सफल होते जा रहे थे। उनका मकसद पूरा हो चुका था। जितने ज्यादा लोग समोसा खाएं, उतने ज्यादा भूत उनके साम्राज्य का हिस्सा बने। वे खुद को दुनिया के सबसे सफल भूत व्यापारी मानते थे और उनका साम्राज्य अब किसी भी सीमाओं से परे था। जंगल के भीतर अब खुशी का माहौल था, क्योंकि अब यहां हर भूत को अपनी नई दुनिया मिल चुकी थी। वे अपनी मृत्यु का आनंद ले रहे थे और समोसा, वह चमत्कारी समोसा, हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुका था। ये कहानी यहां समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।